हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सिंथेसिस और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी किया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि सिंथेसिस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पर CaCO3। मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, Ca2 पॉजिटिव, और CO3 जो है वो 2 नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो जब ये आपस में कंबाइन होता है तो इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी वैलेंसी इसके साथ, तो ये कंबाइन होकर CaCO3 जो है वो बना देता है। तो आज हमें इसकी सिंथेसिस और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम पढ़ रहे हैं और इसकी हम सिंथेसिस को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस को देखिए ध्यान से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैंने उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ट्रीट किया जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जो है वो फ्लो कराई जाती है, तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाटर में इनसोल्युबल होता है, और इनसोल्युबल इसका मतलब क्या हो गया कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे तो वहां प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और वो जो प्रेसिपिटेशन होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। एक बात तो ये थी। फिर दूसरी बात यहाँ ये थी कि हमें यहाँ जरूरी है इस रिएक्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है उसे कंट्रोल में रखें। अगर वो अनकंट्रोल हो गई तो क्या होगा वहां पर, यानी कि अगर वो एक्सेस में चली गई, एक्सेस में हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, वहां कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनेंगे, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सोल्यूबल होता है वाटर में। तो उसी चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हमें सिंथेसिस कर रहे हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट की। तो सिंथेसिस में हम पढ़ रहे हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो कराया जाता है तो क्या बन जाता है, CaCO3। CaCO3 जो है वो बन जाता है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारा बन जाता है, और इसके साथ साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये प्रेसिपिटेट होता है तो इसलिए नीचे बॉटम पर बैठ जाएगा। फिर स्टार पॉइंट ये था कि इसमें नीड टू कंट्रोल, समझिए, नीड टू control CO2 amount. Okay, CO2 amount, we need to control CO2 amount. If there is CO2 will be in excess, then calcium carbonate will not form, because in reaction when CO2 will use in excess amount, then calcium hydrogen carbonate will be formed, and calcium hydrogen carbonate is not water soluble, so you can't find any precipitation due to calcium carbonate. So this is our start point for this synthesis, because when CaOH whole twice calcium hydroxide react with CO2 in excess, okay, this is you are using it in excess and treat with react with calcium hydroxide, then CaHCO3 all twice calcium hydrogen carbonate will form, but it will not precipitate in the solution because it is soluble in water. Okay, so this is soluble and this is insoluble. So insoluble. Okay, so if you are planning to synthesis calcium carbonate, then you need to control the reaction parameters in terms of amount of carbon dioxide. If you are using excess carbon dioxide gas, then you will not find any precipitation of calcium carbonate. But if you are using in carbon dioxide in under control, that is limited amount, then you can form calcium carbonate. Okay, so now we are going to discuss its some applications, some properties. So first of all, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एक्शन हमने पढ़ लिया है, तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक वाइट
फ्लफी टाइप का पाउडर होता है, ठीक है, वाइट फ्लफी होगा। और दूसरा इसका जो आई मीन जो इसका इसको जब हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का ऑलमोस्ट 1200 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हम इसे हीट करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हमें देता है, क्विकलाइन दे देता है, समझ गए। तो ध्यान से देखिए दूसरी इसकी, अब हम इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले जो इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन हो जाएगा सबसे पहले कि ये एक व्हाइट फ्लफी पाउडर है, व्हाइट फ्लफी पाउडर। और अब इसके कुछ एक्शंस में आते हैं कि जब CaCO3 को हम 1200 के टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमें क्विकलाइन CaO मिल जाता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो वेपर बनकर जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, राइट, CO2 बिकॉज कार्बन था यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, हालांकि रहेगा तो ये भी वेपर में इतने ही टेम्परेचर में, लेकिन ऑन कूलिंग CO जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है। दूसरा अगर हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर का होता है, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। लेकिन यदि हम देखें तो इसकी रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराएं तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, और यदि H2SO4 के साथ कराएं तो ये CaSO4 बना देगा। आई मीन जिसके साथ आप रिएक्शन कराओगे उसके कोरस्पॉन्डिंग ये सोल्ट बना देगा, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पर कैसे होता है ये, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्शन विद HCl, ओके, जब ये एक्शन करेगा Cl के साथ रिएक्शन करेगा CaCO3 की जब हम रिएक्शन करते हैं HCl के साथ तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर CaCl2, कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट बन जाएगा। अगर हम HCl के साथ कर रहे हैं रिएक्शन तो CaCl2 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक H भी है और 2 क्लोरीन हमने लिए हैं तो 2 HCl लेने पड़ेंगे, 2 H और एक ऑक्सीजन चाहिए इसको, तो ये हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गई तो एक बच गई हमारे पास CO2, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। तो यहाँ पर CO2 वाटर मॉलिक्यूल और CaCl2 जो है वो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक्शन विद H2SO4 पढ़ें, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट बन जाएगा, यानी कि CaCO3 की जब रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CaSO4, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन गया। और वही कि 2 H हैं, एक ऑप्शन यहाँ से आएगा H2O और प्लस CO2 जो गैस है वो रिलीज हो जाएगी यहाँ से। तो ये इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसका जो यूज है वो इंडस्ट्री में किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, या आप बिल्डिंग ब्लॉक्स की सिंथेसिस में करते हैं। केमिकल लेबोरेटरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। कुछ ये केमिकल टेस्ट में भी जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑलमोस्ट हमने जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स को स्टडी कर लिया है। हमने ऑलरेडी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम के कुछ कंपाउंड्स NaOH, Na2CO3 और जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है वो सिंथेसिस कर लिया है। एस ब्लॉक में अब हमारा शायद सीमेंट वाला टॉपिक रह रहा है, तो इसको भी इस पे हम नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी सीमेंट पे होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।